हेलो दोस्तों, आज फिर से हम देखने वाले हैं कलाम कोचिंग द्वारा लिए गए प्री सेकंड ग्रेड अध्यापक जो मैथ विषय है उसके पेपर का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने दो वीडियो में 1 से लेकर 76 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखा था। अब उनसे आगे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हमें क्या पूछा है, u बराबर x की पावर 3 माइनस 3x वाई स्क्वायर का परस्वादिश युग्मी क्या होगा। तो देखो परस्वादिश युग्मी क्या होगा। तो देखो परस्वादिश युग्मी ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स करेंगे, आंशिक अवकल करेंगे x के खिलाफ 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर x स्क्वायर। अब इसको हमें पता है डी यू अपॉन डी एक्स बराबर होता है डी वी अपॉन डी वाई, वो करेंगे। तो डी वी अपॉन डी वाई 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब इसका y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, समाकलन। y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे समाकलन। समाकलन करेंगे तो v 3x स्क्वायर y, यहाँ क्या आ जाएगा y की पावर 3 बटे 3 आएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस gx। यहाँ अक्ष है वो अचर का काम करेगा। अब इसका हम अक्ष के खिलाफ अवकलन करेंगे, अक्ष के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन। ये परस्वादिश युग्म निकालने की ये मेथड रहता है हर बार। डीवी आंशिक अवकलन करेंगे डीवी अपॉन डी एक्स 6x y। अब देखो ये अक्ष के सापेक्ष हम आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो y वाला क्या कांस्टेंट है, ये शून्य हो जाएगा जी डेस एक्स। अब हमें पता है dv अपॉन डी एक्स किसके बराबर होता है, माइनस का du अपॉन डी वाई के, माइनस का du अपॉन डी वाई के। अब हमें du अपॉन डी वाई का मान कहाँ से निकालेगा, कहाँ से ज्ञात करेंगे, ये हमारे पास यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से du अपॉन डी वाई ज्ञात कर लेंगे। कितना आएगा du अपॉन डी वाई माइनस का 6x y, ये इस इक्वेशन यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो देखो dv अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है पहले से ही, और 6x y, तो ये मैं पूरा लिख देता हूँ 6x y। ये मान कहाँ रख देंगे, ये मान यहाँ रख देंगे इस समीकरण 6x y जी डेस x, ये कट जाएगा, जी डेस बराबर कितना आ जाएगा, जी डेस बराबर हो जाएगा 0। अब इसका अक्ष के रेस्पेक्ट में समाकलन कर दो तो जी एक्स बराबर क्या आ जाएगा c। लगभग क्वेश्चनों में जी डेस बराबर कितना आता है, 0 आता है, यहाँ कितना आ जाएगा c। ये मान हम कहाँ रख देंगे, देखो हमें तो ये मान रख देंगे हम यहाँ रख देंगे। तो देखो u का मान अपने पास क्या आ जाएगा, u का मान अपने पास आ जाएगा u बराबर 3x स्क्वायर y माइनस 3y स्क्वायर प्लस ये मान यहाँ रखेंगे पावर 3 है, y की पावर 3 प्लस c। ये हमारे पास u का मान आ गया। हमें अब z का मान एफ जेड का मान पूछा है। एफ जेड बराबर क्या होता है, एफ जेड बराबर होता है u प्लस आइटा v। तो u का मान हमारे पास आ चुका है, v का मान हमें पहले से दिया गया था, तो हमें u प्लस आइटा v करेंगे तो u का मान x की पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस आइटा v का मान कितना है अपने पास, v का मान 3x स्क्वायर y माइनस y की पावर 3 प्लस c, ये आया, ये वाला अपने पास आया, ये आ गया अब z। लेकिन हमें जो जितने उत्तर दे रखे हैं वो z में दे रखे हैं, किस में दे रखे हैं, z में। तो देखो इसको ऐसे लिखते हो x की पावर 3 प्लस 3x आइटा y की स्क्वायर, इस आइटा को अंदर गुणा कर दूंगा मैं, इस आइटा को अंदर गुणा कर देंगे तो 3x स्क्वायर आइटा y, और इसको लिख देंगे प्लस आइटा की पावर 3, आइटा की पावर 3। या देखो यहाँ आइटा गुणा होगा, यहाँ आइटा तो माइनस आइटा प्लस में सी, प्लस में क्या आ जाएगा सी। अब देखो ये अक्स
ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह एक्स हो गया, बी की जगह कितना हो गया आईटा वाई की पावर 3 प्लस सी। तो ये क्या हो गया एक्स प्लस आईटा वाई किसके बराबर होगा, जेड के बराबर, जेड की पावर 3 प्लस सी, जेड की पावर 3 प्लस सी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर सी। अगर आप इसको सोच पाए तो हम सीधा भी देख सकते हैं। हमें बताया ये कितने घात का बहु यू कितने घात का दे रखा है, 3 घात का, 3 घात का दे रखा है, पूरा 3 घात का है। इसका मतलब जो उत्तर आएगा वो जेड की 3 घात में आएगा, हमेशा किस में आएगा, जेड में 3 घात में। और 3 घात में कोई ऑप्शन नहीं है, मात्र एक ऑप्शन है, कौन सा है, 3 नंबर ऑप्शन। तो इसका आंसर ये होगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में हमें क्या पूछा है, एफ जेड का मान पूछा है, वही एफ जेड का मान पूछा है। तो देखो u बराबर हमें ये दे रखा है, एफ जेड का मान पूछा है। उसी प्रकार हम सीधा देखें, देखो एक्स की पावर में कितना दे रखा है, 3 घात का दे रखा है, 3 घात का और इसके साथ है 2 घात। तो उत्तर आएगा वो जेड में एक तो 3 घात का आएगा, एक 3 घात का आएगा, साथ में कितनी घात का आएगा, 2 घात का। तो देखो 3 घात का आ रहा है, 2 घात का, 3 घात का, 2 घात का, 3 घात का, 2 घात का, सारे ऑप्शन में बन रहा है, ये सारे ऑप्शन में बन रहा है। फिर हम गुणांक देखें, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, एक है, मतलब जेड का जो गुणांक आएगा, जेड की पावर 3 का गुणांक वो एक आएगा। तो देखो इन दो ऑप्शन में जेड का गुणांक एक नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। फिर हम जेड स्क्वायर का गुणांक देखेंगे, जेड स्क्वायर का गुणांक देखो यहाँ कितना है, जेड स्क्वायर 2 घात वालों का गुणांक कितना है, 3 है। तो जिस ऑप्शन में 2 घात वाला गुणांक 3 है वही ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। और वैसे आप इसको ज्ञात कर सकते हो उसी प्रकार जैसे हमने अभी जो प्रश्न किया था, उसी प्रकार इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो उस प्रकार से भी हम देख सकते हैं, उस प्रकार से करेंगे तो पहले निकालेंगे डी यू अपॉन डी एक्स, निकालेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर प्लस 6x, बाद में एक निकाल लेते हैं डी वाई अपॉन डी, एक निकाल लेते हैं डी यू अपॉन डी वाई, वो निकालेंगे वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो 6xy माइनस 6y, ये याद कर लेते हैं। अब देखो डी यू अपॉन डी एक्स कर लिया, तो हमें पता है डी यू अपॉन डी एक्स करके इसको पता होता है डी यू अपॉन डी एक्स इसके बराबर होता है, अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया है, डी वी अपॉन डी वाई के बराबर होता है, डी वी अपॉन डी वाई के बराबर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x। अब इसका हम y के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, y के रेस्पेक्ट में कर देंगे समाकलन। क्या कर देंगे, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे समाकलन करेंगे तो v बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई और y की पावर 3 प्लस 6x वाई जी एक्स। बाद में इसका कर देंगे x के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा 6xy, ये 0 हो जाएगा, प्लस 6y प्लस जी डेस एक्स, क्या आ जाएगा जी डेस एक्स। और अब हमें पता है डी वी अपॉन डी एक्स किसके बराबर होगा, माइनस का डी यू अपॉन डी वाई। इसका मतलब डी यू अपॉन डी वाई का मान हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, इसको माइनस से गुणा कर दो, क्या बन जाएगा 6xy प्लस 6y बराबर 6xy प्लस 6y प्लस जी डेस एक्स। अब देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जी डेस बराबर कितना आएगा 0। अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे, जी एक्स बराबर कितना आ जाएगा सी, जी एक्स बराबर सी आ जाएगा, ये कहाँ रख देंगे, ये रख देंगे यहाँ, जी एक्स बराबर सी। यहाँ से किसका मान आ जाएगा, यहाँ से वी का मान आ जाएगा, यू का मान हमारे पास है ये, वी का और आ गया, वी का मान आ गया। तो देखो और एफ जेड बराबर क्या होता है, एफ जेड बराबर यू प्लस आईटा वी, बस ये मान यहाँ रख दो, यू प्लस आईटा वी। इसी प्रकार करेंगे, यू का मान एक्स की पावर 3 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 प्लस आईटा, और ये मान रख दो 3x स्क्वायर y की पावर 3 6x प्लस सी। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो यहाँ x की पावर 3 घात वाले उनको एक साथ लेंगे, 3 घात वालों को एक साथ लेंगे तो वो बन जाएगा x z की पावर 3 बन जाएगा। अब 2 घात वाले हैं, देखो ये 2 घात वाले, ये किसके बराबर बन जाएगा, देखो ये 2 घात वाले हैं, ये किसके बराबर बन जाएगा 3z स्क्वायर और प्लस में सी, प्लस में ये सी वाला आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर, क्या बन जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका उत्तर बन जाएगा।
अगला वाला प्रश्न, अगले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अगले क्या दे रखा है, यदि 12 एक जैसी गेंदें तीन एक जैसे बक्सों में रखी जाती है तो इनमें से एक बक्से में ठीक 3 गेंद आने की प्रायिकता पूछिए। 3 गेंद आने की प्रायिकता पूछिए। अब देखो हमारे पास 3 बक्से हैं, 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स है अपने पास। अब हमारे पास 12 एक जैसी गेंद है, तो देखो इस गेंद को, पहली गेंद मान लो ये बॉल है, ये अपने पास बॉल है, इसको इन बक्सों में आने के कितने तरीके हो सकते हैं, या इस बक्स में जा सकती है, B1 में जा सकती है, B2 में जा सकती है, B3 में। तो पहली गेंद के पास है 3 तरीके। इसी प्रकार दूसरी बॉल के पास और दूसरी बॉल के साथ एंड दूसरी बॉल के पास कितने तरीके हो गए, 3। इसी प्रकार तीसरी बॉल के साथ ऐसे 12वीं बॉल के पास कितने, 12 बार। 12वीं बॉल के पास कितने तरीके हो गए, वो भी 3 हो गए। तो 3 की पावर कितना, टोटल स्थितियां कितनी बन गई, 3 की पावर 12। बाद में हमें कंडीशन क्या तरीके, एक बक्से में ठीक 3 गेंद आने की प्रायिकता, कि एक बक्सा लें और उसमें कितनी गेंद आ जाए, 3 बॉल आ जाए, उसकी हमें प्रायिकता पूछिए। तो 12C3 कितनी बॉल एक बक्से में लेनी है, 12C3। अब अपने पास कितनी बॉल बच गई, 9 बॉल बच गई, 9 बॉल बच गई। और बक्से कितने बच गए, 2। एक बक्से को हमने चुन लिया जिसमें 12C3 बॉलों को सिलेक्ट कर लिया, 12 में से 3 बॉलों को सिलेक्ट कर लिया। और अब अपने पास कितने बक्से बच गए, 2 बक्से। अब 2 बक्से बच गए, एक बॉल को दोनों बक्सों में जाने के कितने तरीके हो गए, 2 तरीके। और कितनी बॉल बच गई, 9 बॉल बच गई। तो सबके 2-2 तरीके, एंड 2 की पावर 9। ये हो गया अनुकूल स्थितियां बट्टे कुल स्थितियां। इसको हल कर लेते हैं। 12 गुणा 11 गुणा 10 बट्टे 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 2 की पावर 9 बट्टे 3 की पावर 12, 3 की पावर 12। ये कटेंगे तो 2 बन जाएगा। अब देखो ऊपर कितना आ जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ से एक 2 को मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ कितना बचेगा, 5। यहाँ 2 की पावर 2 कर देता हूँ, तो ऊपर 2 की पावर 11, नीचे 3 की पावर 11 कर देता हूँ, 3 को अलग छोड़ देता हूँ। 11 को 5 से गुणा करेंगे 55। इसका मतलब 55 बटे 3 आने वाला वो उत्तर होने वाला। 55 बटे 3 किस ऑप्शन में, 1। इनको एक साथ कंपाइल करके ऐसे लिख देंगे, 2 बटे 3 की पावर 11। तो कौन सा उत्तर होने वाला है, पहला उत्तर होने वाला। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बक्से में 15 एरी गेंदें, 10 पीली गेंदें, यदि एक एक करके यादच्छा प्रतिस्थापना सहित 10 गेंद निकाली जाए तो एरी गेंदों की संख्या का प्रसरण ज्ञात निकालना। हमें पता है प्रसरण क्या होता है, प्रसरण NPQ। अब हमें क्या करना है, टोटल कितनी गेंद होगी, टोटल गेंदें होगी 25। अब हमें क्या, किस बॉल की बात करें, एरी गेंद की। तो एरी गेंद आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, P मान कितनी हो जाएगी, एरी गेंद 15 बट्टे 25। और एरी गेंद नहीं आई तो कितनी हो जाएगी, 10 बट्टे 25। और हमें कितनी गेंदों का प्रतिस्थापन करना है, हमें 10 बॉलों का करना है। तो एन का मान कितना आ गया, 10। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 बट्टे 5, यहाँ से 2 बट्टे 5। ये मान यहाँ रख दो, बस इतना ही आसान था। 10 गुणा 3 बट्टे 5 गुणा 2 बट्टे 5 कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12 बट्टे 5। 12 बट्टे 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 12 बट्टे 5। तो कौन सा उत्तर होने वाला है, उत्तर नंबर 1। अगला प्रश्न अवकलीय नहीं है, ये बिंदु हमें निकालने, किस बिंदु पर अवकलीय नहीं है। तो देखो इस प्रश्न को हम आसानी से ग्राफ द्वारा आसानी से देख सकते हैं। देखो हमें पता है मोड अक्ष का ग्राफ क्या होता है, मोड अक्ष का ग्राफ, ये मोड अक्ष का ग्राफ होता है। और मोड अक्ष का ग्राफ किस बिंदु पर अवकलीय नहीं है, अक्ष बराबर 0 पर। किस बिंदु पर नहीं है, अक्ष बराबर 0। अब हमने क्या किया, मोड अक्ष में 1 माइनस कर दिया, तो मोड अक्ष है उसमें 1 माइनस कर दिया, तो ग्राफ वाई अक्ष पर 1 नीचे की ओर खिसक जाएगा। अब ग्राफ ये हो गया, ये ग्राफ किसका होगा, मोड अक्ष -1 का, मोड अक्ष -1 का। बाद में क्या किया, इस पूरे का क्या ले लिया, मोड। इसका मतलब पूरे का मोड लेने का मतलब जो नेगेटिव भाग था उसी को भी क्या कर दिया, पॉजिटिव। अब ग्राफ कैसे बन जाएगा, अब ग्राफ इस प्रकार बनेगा। जो ये नेगेटिव वाला भाग था ये भी किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में। ये नेगेटिव वाला भाग था ये भी किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में।
तो हमें पता है जहां कॉर्नर बनता है वहां ग्राफ, वहां क्या नहीं होता है, फलन क्या नहीं होता है, अवकलनीय नहीं होता है। सतत तो होता है लेकिन अवकलनीय नहीं होता। सतत तो वहां नहीं होता है जहां से ग्राफ टूटता है। जैसे एक ग्राफ है ये वाला, यहाँ ग्राफ टूट रहा है तो यहाँ अवकलनीय नहीं होगा। जहां ग्राफ टूटता है वहां अवकलनीय नहीं होगा, और जहां कॉर्नर बनता है वहां सतत नहीं होगा। जहां कॉर्नर बनता है वहां सतत अवकलनीय नहीं होगा। ये सतत तो हो जाएगा, सतत तो होगा लेकिन अवकलनीय नहीं होगा। किन किन बिंदुओं पर नहीं होगा? -1, 1 और 0। तो कितने बिंदु हो गए? ये 3 बिंदु हो गए। तो ग्राफ के द्वारा हम इन क्वेश्चनों को आसानी से देख सकते हैं। आगे माना अक्ष का एक फलन y बराबर y अक्ष जो कि इस प्रकार दे रखा है कि यहाँ क्या दे रखा है? अचर दे रखा है। हमें dy/dx का मान पूछा है, ये कंडीशन है दे रखे हैं अपने पास। तो देखो y, इसको इस प्रकार लिखते हैं y 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर k। ये किसका हो गया? ये फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का बन गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर k। और हमें dy/dx का मान निकालना था, मतलब अक्ष के रेस्पेक्ट में क्या करना है? अवकलन करना है। सापेक्ष में क्या करना है? इसका अवकलन करना है। अक्ष के सापेक्ष में क्या करना है? अवकलन करेंगे अक्ष के सापेक्ष में। तो देखो साइन इनवर्स अक्ष का अवकलन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका करेंगे 1/1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? देखो यहाँ अक्ष का करेंगे तो अक्ष का 1 हो जाएगा, वो यहाँ लिखने की आवश्यकता है। वाई का करेंगे तो वाई का हो जाएगा dy/dx बराबर 0। उसके साथ हमें कंडीशन दे रखे हैं, उसके साथ हमें ये कंडीशन दे रखी है कि देखो यह मान वो y का मान कितना रखें? 1/2 रखें तो इसका मान कितना आने वाला है? -1/4। -1/4। तो अक्ष बराबर 1/2 पर इसका मान पूछा कितना होगा? dy/dx का। तो मतलब अक्ष बराबर तो रखना है 1/4 और y को इस प्रकार y अक्ष मान रखा है, तो इसका मतलब y बराबर हमें कितना रखना है? -1/4। ये इसमें रख देंगे। देखो सॉरी, x बराबर 1/2 है। x बराबर 1/2 तो यहाँ रख देते 1/4 प्लस 1/1/16 dy/dx बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा? ये देखो ये आ जाएगा 4 लघुत्तम आएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे वर्गमूल में 3 बच जाएगा प्लस यहाँ से 16 ऊपर 4, 16 वर्गमूल 4, 16 में से 1 घटेगा तो वर्गमूल 15 नीचे और साथ में dy/dx बराबर 0। इसका मतलब हमें तो dy/dx का मान निकालना है, वो कितना आ जाएगा? 3। और जो गुणा में है, जो गुणा में dy/ वो किस में चला जाएगा? भाग में जाएगा। तो ये 4 बट्टे में आ जाएगा, वर्गमूल 15 ऊपर चला जाएगा। ये 2 से कटेगा, 2 आ जाएगा। मतलब उत्तर आने वाला वो नेगेटिव आने वाला, तो पॉजिटिव वाले उत्तर नहीं होने वाले, नेगेटिव। वर्गमूल 3 का भाग देंगे, वर्गमूल 15 में तो वर्गमूल 5 बच जाएगा। माइनस का वर्गमूल 5/2। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? उत्तर नंबर 2, 5/2। अगला क्वेश्चन देखो क्या, एक वक्र r⁴n कोस n थीटा की ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई पूछिए। वक्रता जीवा की लंबाई क्या होगी? तो देखो ये स्टैंडर्ड वक्र है, इसकी वक्रता जीवा की लंबाई होगी हमेशा 2r/n+1, 2r/n+1। और इस वक्र पे कि जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनते हैं मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर वक्र r⁴n बराबर a⁴n कोस n थीटा में जितने भी रिजल्ट हैं, यहाँ फाई का मान कितना आता है? π/2 प्लस n थीटा। पदिक समीकरण क्या होता है? पदिक समीकरण r⁴n+1 a⁴n × p, ये पदिक समीकरण होता है। इसकी वक्रता त्रिज्या रो कितनी होती है? a⁴n n+1 r⁴n-1 और ध्रुव से गुजरने वाली
वक्रता जीवा की लंबाई 2r अपॉन n+1। तो ये जितने भी रिजल्ट हैं इस वक्र पर, तो देखो ये अगर आपको रिजल्ट सीधे याद होंगे तो यहाँ आपको ऐसे पूछ लेगा r की पावर 2 तो a की पावर 2 कोस n, कैटेनरी है, कैटेनरी की इक्वेशन है, इससे आपसे रिजल्ट सीधे पूछा। तो यहाँ n का मान कितना हो गया, n का मान 2 हो गया। तो ये धुरे से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई पूछ लिया तो 2r अपॉन 2+1, तो कितनी हो जाएगी 2r अपॉन 3। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे रिजल्ट मैं यहाँ एक साथ लेके आ गया, तो आपको सीधे लर्न कर लेने बस। आगे 84 क्वेश्चन, इसमें अभिलंब का समीकरण पूछा है, अभिलंब का समीकरण पूछा है। तो देखो अभिलंब का समीकरण t बराबर 1 पर पूछा है। t बराबर 1 पर बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाए। इसका मतलब अभिलंब है वो 1 और 2 से गुजरेगा, 1 और 2 से गुजरेगा। यहाँ रखूँ 1 और 2 गुजरूँ तो ये हो सकता है, ये उत्तर हो सकता है। क्या 1 और 2 से गुजरेगा तो 1 + 2 - 1 क्या 0 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। 1 + 2 + 1 क्या 0 के बराबर आएगा, नहीं। 1 + 2 + 3 0 के बराबर आएगा, नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहला ही उत्तर हो जाएगा, पहला ही उत्तर हो जाएगा। वरना हम निकाल सकते हैं, हमें पता है अभिलंब का समीकरण क्या था, y - y1 1 अपॉन माइनस d1 अपॉन dx, जो बिंदु दे रखा x1 y1 उस पे x - x1, इससे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसका d1 अपॉन dx निकालते हैं, dy अपॉन dx निकालते हैं, कितना हो जाएगा dy अपॉन dx निकालेंगे इसका। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसका dy अपॉन dx, इसका dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt से ज्ञात कर लेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y का 2 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 2t आ जाएगा। और यहाँ t बराबर कितना रख देंगे, यहाँ t बराबर मैं 1 रख दूँ तो कितना आ जाएगा मान 1। इसका मतलब dy अपॉन dx का मान कितना आ जाएगा 1। y मान कितना आ गया, बिंदु कितना आ गया y - 2, यहाँ मान 1 रख दिया तो पहले से -1 है तो x - 1, इससे आप आसानी से कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा x + y - 3 बराबर 0। ये समीकरण ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं और ऑप्शन से भी आप आसानी से देख सकते हो। आगे वाला क्वेश्चन लंबवर्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। तो जिनके 3 परस्पर लंबवत स्पर्श तल हैं, तो इनमें से सत्य कथन पूछा कि इनमें से सत्य कौन सा होगा। हमें बताया अर्धशीर्ष कोण अगर 3 समतल एक दूसरे को लंबवत स्पर्श करें शंकु के अंदर तो अल्फा बराबर क्या होता है, कोट इनवर्स वर्गमूल 2 होता है। अगर तीनों जनक एक दूसरे को लंबवत स्पर्श करें, जनक करें तो क्या होता है, वर्गमूल 3 होता है, टेन इनवर्स वर्गमूल 3। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है तीन तल है, तल जो एक दूसरे के स्पर्श करें। तो यहाँ से कोट अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल 2। कोट स्क्वायर अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ देखो मान दे रखे हैं वो मान निकाल लेते हैं। कोट स्क्वायर अल्फा का दे रखा है ऑप्शन में, कोसेक स्क्वायर अल्फा का दे रखा है टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर अल्फा का मान कितना आ जाएगा 1/2। टेन स्क्वायर अल्फा का मान कितना आ जाएगा 1/2। दोनों तरफ एक जोड़ दें, दोनों तरफ मैं एक जोड़ दूं तो 1 + टेन स्क्वायर अल्फा 1/2, ये आ जाएगा 3/2। 1 + टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर अल्फा, वो हो जाएगा 3/2। अब इस कोट स्क्वायर में मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ एक जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, इधर 3 आ जाए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा बराबर कितने आ गए 3। ये देखो इस जितने मान पूछे हैं वो देखो, कोट स्क्वायर अल्फा का मान कितना है 2, टेन स्क्वायर का कितना 1/2, क्या 9/2 के बराबर बनेगा, नहीं बनेगा। कोट स्क्वायर का मान कितना है, कोट स्क्वायर का मान है 2, सेक स्क्वायर का मान कितना हो गया 3/2, तो कितना बनेगा 7/2 बनेगा। 9 के बराबर है, नहीं बराबर है, नहीं है। यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर का मान कितना है, कोसेक स्क्वायर का मान 3 है, और सेक स्क्वायर का मान कितना है, सेक स्क्वायर का मान है 3/2, क्या 9/2 के बराबर बनेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3। तो ये थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा घुमा के था, अगर आपको ये अर्धशीर्ष कोण पता होता तो ये आसानी से आप ऑप्शन से आसानी से कर सकते थे। अगले प्रश्न में हमें क्या पूछा है, अगले प्रश्न में हमें पूछा है du स्क्वायर अपन dx स्क्वायर प्लस du
डी वाई स्क्वायर का मान पूछा है, इसका मान पूछा है, यू का मान हमें ये दे रखा है, एक हमें कंडीशन दे रखी है, ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 में कंडीशन दे रखी है। देखो उत्तर जो आ रहा है उसमें ए और बी का कहीं जिक्र नहीं है, ये अचर है, ए और बी कहीं जिक्र नहीं है। बस आपको ये काम करना है, तो इसको संतुष्ट करने वाली कोई अपने पास मान लो, ए बराबर 1 मान लो और बी बराबर 0 मान लो, इतना कर लेता हूँ, इसको संतुष्ट कर देगा। तो यहाँ पूरे समीकरण में आप क्या रख दो, बी बराबर 0 रख दो, ये बी बराबर 0 रख दो, बी बराबर 0 रखेंगे, ए बराबर 1 रखना, तो यू बराबर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस कोष्टक को खोल देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका हमें मान निकालना, इसका आंशिक अवकलन एक्स के खिलाफ करेंगे 2x आ जाएगा, दोबारा करेंगे क्योंकि हमें, तो कितना आ जाएगा 2, इसी का आंशिक अवकलन हम y के खिलाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2y, एक बार फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, इन दोनों का योग पूछा है, तो 2 प्लस माइनस 2 का योग कितना आ जाएगा 0, तो उत्तर क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा उत्तर 0। अगला प्रश्न कि अनंत स्पर्शी पूछिए हमें, ये वक्र दे रखा है x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11x वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6y की पावर 3 प्लस x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 की अनंत स्पर्शी पूछिए, इसकी अनंत स्पर्शी क्या होगी। पहले हम देखेंगे अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, समांतर अनंत स्पर्शी देखें तो अक्ष की अधिकतम घात कितनी है 3, इसका गुणांक क्या अचर है, तो अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। बाद देखिए y के चेक करेंगे, y अक्ष के समांतर y की अधिकतम घात कितनी है 3, इसका भी गुणांक क्या अचर है, तो y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अक्ष को 1 रख देंगे और y को m रख देंगे। हम क्या निकालेंगे, सबसे 3 घात का अधिकतम बहुत, तो फाई 3m निकालेंगे, फाई 3m निकालेंगे, फाई 3m ज्ञात करेंगे तो देखो 1 माइनस ये 3 घात का है 6m यहाँ 6m स्क्वायर, यहाँ माइनस का सिम की पावर 3 फाई 3m। अब निकाल लेंगे इससे एक कम घात का फाई 2m, क्या 2 घात का यहाँ बहुपद है नहीं, तो फाई 2m का मान कितना हो जाएगा 0, फाई 2m का मान कितना हो जाएगा 0। अब देखो हम अधिकतम घात है कितनी है 3, उसको 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर कर दें, इसके 3 मूल निकालें, m-1 इसको 3 बार लिख लेंगे, ये 3 घात का बहुपद, इसको हमें हल करना है, बस m के मान निकालने यहाँ से, तो इसको 6m स्क्वायर से गुणा कर दूँ, 6m स्क्वायर से गुणा कर दूँ, इसको माइनस 5m से गुणा कर दूँ, इसको 1 से गुणा कर दूँ, तो देखो m-1 6m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से m के मान 1, तो m का मान 1 आ जाएगा, 1 6m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से m का मान कितने, यहाँ से m के मान 2 यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से 2 कितने आएंगे, इसके गुणनखंड क्या होंगे, माइनस के 2 और माइनस के 3, तो m का मान कितना आ जाएगा, m का मान आ जाएगा, यहाँ से m के 2 मान आएंगे, एक तो आ जाएगा 1/3, एक 1/2, m के ये 3 मान होंगे, m के ये 3 मान होंगे। तो अब हमें किसका मान निकालना, c का मान क्या होता है, ये c का मान, तो ये दो घात वाला बहुपद 0, नीचे 3 घात वाला का भाग देंगे हम, तो कितना आ जाएगा c का मान 0, तो मतलब सब में c का मान, तो y बराबर mx हो गया, m का मान 1 हो तो एक समीकरण हो गया y बराबर x, m का मान 1/3 रखे तो 1/3x, y का मान 1/2 रखे तो ये 3 समीकरण आने वाली है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं समीकरण y माइनस एक्स, यहाँ से 3y माइनस एक्स बराबर 0, 2y माइनस एक्स बराबर 0, या इसको वैसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 0, या x माइनस 3y बराबर 0, या x माइनस y बराबर 0, तो ये समीकरण आने वाले हैं तीनों माइनस वाले। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये इनको आप आसानी से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु जिसकी तीनों शीर्षों से दूरियों के वर्गों का योग क्या हो, न्यूनतम हो। तो आपको ये एक बात मैं बताता हूँ, ये प्रश्न वैसे सीधा याद कर, शीर्षों से अगर दूरियों का योग बराबर पूछे, दूरियों के वर्गों का योग
न्यूनतम पूछे तो वो हमेशा कौन सा होगा, केंद्र होगा। वैसे हम देख सकते हैं, ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, यहाँ कोई बिंदु है, उसको मान लेते हैं, उसके निर्देशांक x, y है। ए बी सी के निर्देशांक क्या होंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। इस इनके दूरियों के वर्गों का योग क्या बता रखा है, न्यूनतम बता रखा है। तो दूरी का दूरियां निकाल लो, तो मैं दूरियां निकाल लूँ, ए पी स्क्वायर प्लस ए बी पी बी स्क्वायर, दूरियों का सी पी स्क्वायर, इसको मैं एस के बराबर मान लेता हूँ। ये योग क्या होना चाहिए, ये न्यूनतम होना, इसको हमें न्यूनतम करना है। तो देखो ये दूरियां लिखते हैं, x माइनस x1 का होल स्क्वायर वर्गों का, y माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी पर ये लिखेंगे x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। बाद में ये लिखते हैं x माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर। इसको हमें न्यूनतम करना, तो इसका पहले x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर दो। x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे, ये y वाली जितनी भी टर्म है, y वाली जितनी भी टर्म वो शून्य हो जाएंगी, y वाली जितनी भी टर्म वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शून्य। तो 2x माइनस x1, 2x माइनस x2, 2x माइनस x3, और इसको किसके बराबर कर दो, शून्य के बराबर कर दो। शून्य के बराबर करेंगे, देखो दो तो वैसे गायब हो जाएगा, दो का भाग सीधा, तो x 1x 2x 3x, 3x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3। और इसको देख के हम बता सकते हैं ये किसके केंद्र के निर्देशांक होते हैं। इसी प्रकार इसका हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे s, और उसको 0 के बराबर करेंगे, तो सेम टू सेम ये समीकरण बनने वाली है। सेम टू सेम मैं सीधा लिखता हूँ, 2y माइनस y1, 2y माइनस y2, 2y माइनस y3, और इसको शून्य के बराबर कर देंगे तो सेम टू सेम ये बनेगा, 3y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3। तो y का मान कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2 बटे 3। तो ये किसके निर्देशांक होते हैं, केंद्र के। तो न्यूनतम तो कौन होगा, शीर्षों से दूरियों का योग न्यूनतम वर्गों की का योग, शीर्षों से दूरियों के वर्गों का योग न्यूनतम है, तो क्या होगा, केंद्र को होगा। आगे क्षेत्र x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 पर डबल समाकलन x स्क्वायर y स्क्वायर dx dy का मान हमें पूछा, मान है क्या होगा। देखो ये किसका समीकरण, वृत्त का समीकरण। किसका समीकरण, वृत्त का समीकरण। ये अपने पास हो गया वृत्त, अपने पास हो गया वृत्त, और वृत्त कहाँ से जा रहा है, 0 0 से। वृत्त कहाँ जा रहा है, 0 0। जिसका हमें समाकलन पूछा है, समाकलन क्या होगा। तो देखो हम पट्टी y x के समांतर पट्टी मान लेते हैं, y x के समांतर पट्टी मानते हैं, तो ये बिंदु हो गया 1 0। अब देखो पट्टी ऐसे मूव करेगी, तो x का मान कहाँ चेंज होगा, x का मान हमें चेंज होगा 0 से 1 के मध्य। y का मान देखो, यहाँ y बराबर 0, और यहाँ y का मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। यहाँ से निकाल लें y का मान, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, y का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, यहाँ से चेंज होगा। अब देखो ये देखो, इस एक भाग का समाकलन, ऐसे कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 गुणा डबल समाकलन x का मान 0 से 1, y का मान 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ मान रख दो, x स्क्वायर y स्क्वायर dx dy, इसको हल कर लेते हैं। देखो इसको हल करेंगे 0 से 1, तो देखो x स्क्वायर y की पावर 3, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y की पावर, x को कांस्टेंट मान लेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे, बटे 3, 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको यहाँ हल करेंगे, देखो 4 इंटू 0 से 1, लिमिट रख देंगे, अंदर रख देंगे, तो 1 माइनस, इसको ऐसे लिख लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बटे 2, 0 रखें तो 0 बन जाएगा, और 1 बटे 3 है उसको बाहर निकालेंगे, 1 बटे 3 को क्या निकालें, बाहर dx। इसका मतलब बट्टे में कितना आ रहा है, 3। इसका मतलब जो उत्तर आएगा, 3 का गुणज आने वाले हैं, 3 का गुणज आ सकता है, या 4 का मल्टीप्लाई। तो ऐसा कोई उत्तर 3 के गुणज वाले तो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमें, लेकिन
4 के मल्टीप्लाई वाला कोई उत्तर नहीं दिखाई दे रहा। अब इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेंगे, यहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर भी है, इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे। देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको आगे हल करते हैं। यहाँ देखो अक्स बराबर हम क्या मान लेते हैं, यहाँ अक्स बराबर मान लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कोस थीटा डी थीटा। अब देखो अक्स की लिमिट कहाँ से क्या थी, 0 से 1 थी। अब थीटा की लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, अक्स बराबर 0 रखेंगे तो थीटा भी कितना हो जाएगा 0। अक्स बराबर 1 रखेंगे तो साइन थीटा बराबर 1 किस पे होगा, पाई/2 पर। तो लिमिट कहाँ से चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी 4/3 0 से पाई/2। अब साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर आ गया 1 माइनस से साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर के बराबर, कोस स्क्वायर के बराबर। और ऊपर घात 3/2 तो यहाँ से कोस की पावर कितनी आ जाएगी 3। और देखो dx के बराबर क्या लिख देंगे, कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा 4/3 0 से पाई/2 साइन स्क्वायर कोस की पावर कितनी बन जाएगी, साइन स्क्वायर कोस की पावर बन जाएगी 4 थीटा डी थीटा। अब देखो 0 से पाई/2 हो, साइन की पावर m हो थीटा और कोस की पावर n थीटा हो, तो इसको हम हल करते हैं वाली सूत्र से। जो हल आता है वाली सूत्र, अगर दोनों सम हो तो हम किससे गुणा कर देते हैं, पाई/2 से गुणा कर देते हैं। अब देखो इसका उनके गुणा में भी कितना आने वाला, पाई/2 गुणा में, तो उत्तर आएगा वो पाई में आएगा। अब सारे उत्तर किस में, पाई में। इसको वाली सूत्र से हल करते हैं, 4/3 4/3 2 - 1 ऊपर वाले में, वाली सूत्र ऊपर वाले में हम विषम संख्या घटाते हैं। 2 - 1 2 - 3 नहीं घटा सकते हैं, 4 - 1 और 4 - 3। नीचे दोनों के योग में से सम संख्या घटाते हैं, दोनों के योग में से 6 में से 0 घटा दो, 6 में से 2 घटा दो, 6 में से 4 घटा दो, और किससे गुणा कर दो, दोनों सम है तो पाई/2 से गुणा कर दो। इसको हल कर लो। ऊपर कितना आएगा 3, 4/3 ऊपर बचा 3, एक तो ऊपर रह गया शेष 3, नीचे 6 4 2 और पाई/2। बस इसको 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया पाई/24। तो इसका उत्तर क्या बनने वाला, पाई/24। तो इसका उत्तर क्या बनने वाला, पाई/24। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखो अगले प्रश्न में क्या पूछा है, लिमिट दे रखी है 0 से पाई/2 और 0 से 2a कोस थीटा r स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा डी आर। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको आर के रेस्पेक्ट में समाकलन करते हैं। आर के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो आर की पावर थीटा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, और आर की पावर 3/3 0 से 2a कोस थीटा। आर के रेस्पेक्ट में समाकलन कर दिया हमने और डी थीटा बच गया। अब लिमिट क्या हो गई, 0 से पाई/2। आगे सॉल्यूशन देखते हैं, इस प्रश्न का आगे सॉल्यूशन देखते हैं। 1/3 तो बाहर आ गया, 0 से पाई/2 ये मान रखेंगे तो 8a³ कोस की पावर 3 थीटा साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो 1/3 0 से पाई/2 8a³ हो गया, 8a³ हो गया। अब देखो कोस साइन थीटा हो गया और कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा हो गया। इसको हम वाली सूत्र से हल कर लेंगे, 8 की पावर 3 वाली सूत्र से हल करेंगे तो 4 - 1 4 - 3 बटे 5 - 0 5 - 2 5 - 4। दोनों समय नहीं है तो पाई/2 से गुणा नहीं करेंगे। तो देखो 8a³ 3/3 ऊपर कितना आ गया 3/5 3 5 गुणा 3 तो कितना, 3 से 3 कैंसिल, 8a³ 8a³ तो कौन सा उत्तर होने वाला है, चौथा उत्तर होने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से कर सकते हैं। देखो अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। देखो गामा n बराबर हमें पता है
0 से अनंत x की पावर n-1 e की पावर -x dx। ये गामा n का फॉर्मूला होगा। ये हमें पता है गामा की इक्वेशन ये होती है। लेकिन देखो यहाँ x की पावर -3 है, पहले इस फॉर्म में बदलेंगे हम। तो हम इस फॉर्म में बदलने के लिए यहाँ क्या करेंगे, x की पावर 3 को क्या करेंगे, t पुट करेंगे। t पुट करेंगे तो 3x² dx बराबर कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। कितना आ जाएगा, dt। तो यहाँ से t का मान x का मान कितना रख सकते हैं, t की पावर 1/3, t की पावर 1/3। तो यहाँ से dx का मान कितना आएगा, 1/3। तो 3 का भाग दें 1/3, और x स्क्वायर है तो यहाँ से दोनों तरफ x स्क्वायर करूँ तो कितनी पावर आ जाएगी, 2/3। तो t की पावर -2/3 dt, ये dx के बराबर आ गया। तो 0 से अनंत। अब देखो t में, अब मैं x की जगह 0 रखूँ तो t भी 0 होगा, x की जगह अनंत रखूँ तो t भी क्या हो जाएगा, अनंत। अब देखो यहाँ वर्गमूल x की जगह क्या लिखेंगे, t की पावर 1/6। इसका 1/2 कर लेंगे, इसका 1/2 करेंगे तो इसका भी 1/2, दोनों तरफ 1/2। अब e की पावर माइनस का t और dx के बराबर कितना रखेंगे, 1/3 t की पावर 2/3 dt, 2/3 dt। अब 1/3 को बाहर निकाल लेंगे, 0 से अनंत, 0 से अनंत। अब देखो इन दोनों का योग आधार समान है, घातों को जोड़ दो, घातों को जोड़ेंगे तो t की पावर कितना बनने वाला, t की पावर देखो इन दोनों घातों जोड़ दो, इसको बना लो 6 माइनस का 1/2 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे माइनस का 1/2, सॉरी t है, t e की पावर t dt। तो सेम टू सेम वैसा फॉर्म बन गया n-1। देखो अब n-1 की जगह कितना है, माइनस का 1/2, n माइनस और x की जगह कितना है, माइनस का t। तो n-1 की जगह माइनस का 1/2। तो यहाँ से n का मान कितना आ गया, 1/2। n का मान कितना, 1/2 आ गया, और 1/3 पहले से 1/2 आ गया। गामा n होता है, गामा n। तो 1/3 आ गया, इसका उत्तर हो गया गामा n। n का मान कितना आ गया, 1/2, गामा n की जगह 1/2। और हमें पता है गामा 1/2 का मान कितना होता है, वर्गमूल पाई। तो उत्तर कितना आएगा, वर्गमूल पाई बटे 3। तो कौन सा उत्तर होने वाला है, उत्तर नंबर 2। अगला प्रश्न 92 प्रश्न। देखो इस प्रश्न को देखो थोड़ा सा, हम देखो थोड़ा इसके सिंप्लीफाई, ए ऊपर एक जोड़ दें और एक घटा दें, एक्स डी एक्स। यहाँ एक जोड़ेंगे और बाद में x की पावर 4 का भाग देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1/x प्लस माइनस, एक घटा दिया हमने, एक घटा दिया 1/, और बाहर क्या है, e की पावर x dx। अब हमें पता है एक गुणधर्म हमें पता है, e की पावर x हो, fx हो, और उसका f डैश अवकलन हो, तो उसका सॉल्यूशन सीधा होता है e की पावर fx प्लस सी, e की पावर fx प्लस सी। ये वाला गुणधर्म काम में लेंगे। देखो ये fx है, इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, f डैश, ये f डैश x बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस 4 डैश सी। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर 3। अगला प्रश्न, यदि y बराबर ax² तथा x बराबर ay², a का मान 0 से बड़ा है, द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 1 है, तो a का मान क्या होगा। क्षेत्रफल 1 है तो इनका मान क्या होता है। अब एक बात बताता हूँ, y² बराबर 4ax हो, x² बराबर 4ay हो, तो इन दोनों परवलय द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल होता है, ये वाला क्षेत्रफल हमें आपको सीधे याद रखना है। ये बिंदु होता है हमेशा 4a, ये क्षेत्रफल हमेशा आपको सीधा याद करना, वो क्या होता है 4a, इसको b मान लेते हैं, 4b बटे 3। ये दोनों भागों से घिरा क्षेत्रफल क्या होता है, 4a 4b बटे 3। तो आपको देखो, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ मैं। x² बराबर लिख लेता हूँ y बटे a, y² बराबर क्या लिख लेता हूँ, x बटे a। तो इन ये वाली कर लें, दोनों भागों का क्षेत्रफल हमें 1 के बराबर दे रखा है, तो इन दोनों भागों का क्षेत्रफल क्या होगा, 4a का मान क्या, यहाँ कितना है, यहाँ 1/a, यहाँ x का गुणा 1/।
ए, और किसका भाग देना 3 का, इसका मान हमें दे रखा है 1, कितना दे रखा है 1, तो 1/a² बराबर आ गया 3, तो a बराबर a² बराबर 1/3, तो a का मान 1/√3, 1/√3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो हमें ये वाला सीधा लर्न करना है, सीधा लर्न करना, क्या लर्न करना हमें, हमें होना चाहिए y² बराबर 4ax और x² बराबर 4by। तो इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल होता है, इन दोनों से 4a 4b, जो यहाँ देखो x का गुणांक 4a और यहाँ y का गुणांक 4b, इन दोनों को गुणा कर देना, 3 का भाग देना, इनसे घिरा क्षेत्रफल होगा। ये मैंने यहाँ किया। यहाँ देखो x² के गुणांक दे रखे थे, हमें तो x का गुणांक देखना है, तो a का मैंने दोनों तरफ क्या दे दिया, इन दोनों वक्रों में भाग दे दिया, मैंने 4a 4b निकाल ली। तो इसका उत्तर क्या है, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। 0 से π/2 दे रखा है मोड sin x माइनस कोस एक्स, sin x माइनस कोस एक्स। ये प्रश्न करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताता हूँ। ग्राफ sin x का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है और ऐसे चलता है। कोस एक्स का ग्राफ x बराबर 0 पर कितना होता है 1, यहाँ से स्टार्ट होता है और मान कहाँ 0 होता है, मान 0 होता है। इसका अधिकतम मान साइन एक्स का अधिकतम मान होता है 1 पर और इसका 0 मान कितना होता है π/2 पर। जहाँ साइन अधिकतम होता है वहाँ कोस न्यूनतम π/0 इस अंतराल में। तो देखो अब देखो ऊपर ग्राफ किसका, ऊपर ग्राफ कोस एक्स का ग्राफ, ऊपर ग्राफ किसका है, कोस एक्स का ग्राफ, नीचे ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ। अब देखो दोनों ग्राफ कहाँ मिल रहे हैं π/2। तो पहले इसको फिल्म को डिफाइन करेंगे 0 से π/4, 0 से π 0 से π/4 के मध्य किसका ग्राफ ऊपर है, कोस एक्स का, किसका ग्राफ ऊपर है, कोस एक्स का। तो यहाँ कोस एक्स का ग्राफ ऊपर है तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स क्या बनने वाला है, माइनस बनने वाला, क्योंकि यहाँ बड़ा कौन हो गया, कोस एक्स बड़ा है। 0 से π/2 के मध्य 0 से π/4 के मध्य कौन बड़ा होगा, कोस एक्स बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, साइन एक्स से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, साइन एक्स से बड़ा होगा। इसका मतलब साइन एक्स माइनस कोस एक्स किससे 0 से छोटा होगा, तो मतलब ये माइनस में बनने वाला है, माइनस में साइन एक्स माइनस कोस एक्स। बाद में आगे देखो, आगे π/2 सॉरी π/4 से π/2 के मध्य। तो अभी हमने ग्राफ देखा था। अब आगे देखो, अब आगे साइन बड़ा चल रहा है कोस एक्स से, इनका मतलब पॉजिटिव होने वाला है, ये वाला है साइन एक्स माइनस कोस एक्स करेंगे, साइन बड़ा है तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx। बस इसका समाकलन करना है 0 से पाई, इसका समाकलन कर लेते हैं, कोस एक्स कोस का माइनस का साइन एक्स 0 से π/4 प्लस साइन का समाकलन, साइन का समाकलन कोस एक्स और कोस का माइनस है साइन एक्स माइनस का साइन एक्स 0 से π/4 से π/2। अब इसको हल कर लेते हैं। π/2 यहाँ रखेंगे तो ये कितना है, π/2 यहाँ रखेंगे तो 1/वर्गमूल, π/4 रखेंगे 1/2, 1/2, ये वर्गमूल 2 माइनस, ये माइनस तो बाहर रहेगा, 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये कितना बनने वाला है देखो, प्लस यहाँ रखेंगे π/2, पहले π/2 रखेंगे तो ये 0 ये 1, पर π/4 रखेंगे π/4 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। अब देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस √2, यहाँ से लिख सकता हूँ 1 माइनस √2, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √2, 2 माइनस √2, दोनों को जोड़ेंगे 2 माइनस √2, दोनों से √2 कॉमन ले लो तो √2 माइनस 1, कौन सा उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर 2। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन को देखो, इसके गुणा में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, इसके गुणा में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है।
तो अक्स का निष्कासन करेंगे। अक्स का निष्कासन वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो अक्स के निष्कासन की प्रॉपर्टी होती है एक्स एफ एक्स 0 से 2a हो, 0 से 2a डी एक्स, या ऐसे मान लेते हैं, देखो 2a नहीं मान के a और b मान लेते हैं, a से b हो, a से b हो। तो अक्स का निष्कासन करेंगे तो a प्लस बी बाई 2 को दोनों लिमिटों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, एफ एक्स डी एक्स करेंगे, एफ एक्स डी एक्स करेंगे। ये इसका अक्स का क्या हो जाएगा? निष्कासन। तो पहली बात ये करते हैं, 0 से पाई अक्स का निष्कासन करेंगे, पाई प्लस 0/2 साइन की पावर 3x dx। अब इस लिमिट को क्या करेंगे? आधा, लिमिट को आधा करेंगे। लिमिट को आधा तभी कर सकते हैं हम, देखो ये प्रॉपर्टी 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इस लिमिट को आधा तभी कर सकते हैं जब हमें 2a माइनस एक्स करें, वो हम किसके बराबर आ जाए? एफ एक्स के बराबर आ जाए। किसके बराबर? एफ एक्स के बराबर जाए, तभी इस लिमिट को आधा कर सकते हैं। 0 से a लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं 2, लिमिट को क्या कर दिया हमने? आधा। ये तभी कर सकते हैं हम लिमिट को आधा जब एफ 2a माइनस एक्स करें, वो किसके बराबर आ जाए? एफ एक्स के बराबर। तो देखो अब हमें लिमिट को आधा कर लेते हैं, फिर वो वाली सूत्र लगाने के लिए मैं लिमिट को आधा कर रहा हूँ। लिमिट को आधा करने से पहले इसमें पाई माइनस एक्स रख के देखो, साइन की पावर 3 है, इसमें पाई माइनस एक्स रखूँ, साइन की पावर 3 और पाई माइनस एक्स रखूँ, तो दूसरे क्वाड्रेंट में ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा? एफ एक्स के बराबर। ये देखो ये एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो देखो एफ पाई माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? एफ एक्स के बराबर। तो आप यहाँ लिमिट को आधा कर सकते हो, लिमिट को आधा कर सकते हो। तो 0 से पाई/2 लिमिट को आधा करेंगे 2 बार आ जाएगा, साइन की पावर 3 एक्स डी एक्स। तो यहाँ पाई आ गया, क्या आ गया? पाई। अब देखो वाली सूत्र लगा लेते हैं, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 3 नहीं कर सकते, 3 माइनस 0 और 3 माइनस 2, इसको हल कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 पाई/3, 2 पाई/3। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 2। तो पहले छोड़, देखो अक्स गुणा में आ जाए तो पहले हमें अक्स को निष्कासन वाली प्रॉपर्टी देखनी है, और बाद में देखो अगर 0 से पाई लिमिट है और आपको लग रहा है अगर 0 से पाई/2 होती है तो हम वाली सूत्र लगा सकते थे। वो वाली सूत्र में हमें क्या चाहिए? 0 से पाई/2 की लिमिट चाहिए, पाई/2 की लिमिट चाहिए। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो एफ एक्स दे रखा हो, उस एफ एक्स में दोनों लिमिटों को जोड़ के ये वाली प्रॉपर्टी देखनी है, ये वाली प्रॉपर्टी। इसमें क्या करना है? इन दोनों लिमिटों का योग माइनस एक्स, वो अगर एफ एक्स के बराबर आ जाए तो आप क्या कर सकते हो? लिमिट को आधा कर सकते हो। अगला वाला प्रश्न 97% माना y बराबर दे रखा हमें, और y एक्स का अवकल समीकरण एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर एक्स लोग ई बेस एक्स, एक्स का मान 1 से बड़ा है, का हल ये दे रखा हमें 2y2 बराबर लोग ई 4-1। तो हमें वाई ई का मान किसके बराबर होगा? y, और यहाँ एक्स का मान कितना देखा? यहाँ एक्स का मान कितना ले रखा है? एक्स का मान ई ले रखा है। इस पे मान पूछा एक्स बराबर ई पर क्या मान होगा? तो देखो मैं ये जो समीकरण दे रखी है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स लोग ई बेस एक्स, मैं इस पूरी समीकरण में एक्स का भाग दे दूं, अब इस अवकल समीकरण को हल कर लेते हैं, y के लिए हल कर लेते हैं। देखो इसको समीकरण y के लिए हल करेंगे तो आई एफ निकालेंगे तो e की पावर समाकलन एक्स गुणा में कितना? 1/x dx, इसका मान कितना आ जाएगा? log e बेस x, तो मान कितना आ जाएगा? x। तो आई एफ का मान कितना आ गया? x। तो y के लिए तो y आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स, ये लगा देंगे। y आई एफ का मान कितना आ गया? x, आई एफ एक्स, क्यू एक्स का मान कितना है? क्यू एक्स का मान है, ये देखो इस प्रकार बनी है, ये इक्वेशन इस प्रकार बनी है, y डी एक्स पी वाई प्लस क्यू एक्स, इस प्रकार बनी है। इससे मैंने हम हल किया, तो देखो यहाँ क्यू एक्स का मान कितना आ गया? log x, और क्या आ गया? डी एक्स। अब इसको हल कर लेते हैं, वाई एक्स, देखो फर्स्ट और सेकंड से हल कर लेते हैं। आई लेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा फर्स्ट, ये सेकंड,
तो फर्स्ट को ऐसे कैसा, सेकंड का समाकलन, बाद में फर्स्ट का अवकलन 1/x, सेकंड का समाकलन x स्क्वायर बटे 2 dx, x स्क्वायर बटे 2 log x माइनस यहाँ से x कैंसिल होगा, फिर समाकलन करेंगे x स्क्वायर बटे 4 प्लस c। अब देखो हमें कंडीशन दे रखी है वो लिख देंगे। देखो यहाँ हमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ हमें x के बराबर क्या कितना रख रखा है, 2 रख रखा है, कितना रखा है 2 रखा है, x बराबर कितना रखा है 2, x बराबर 2 रखते हैं। देखो इसको मैं एक कोने में रखता हूँ, यहाँ x बराबर कितना रखना, हमें x बराबर 2 रखना है, x बराबर 2, x बराबर मैं 2 रखूँ, यहाँ x बराबर 2 रखूँ तो 2y, x बराबर 2y, यहाँ x बराबर 2 रखूँगा तो देखो 2 log 2 माइनस x बराबर 2 रखूँ तो x स्क्वायर की पावर 4, सॉरी x के बराबर 2 रखूँ x की जगह तो 4/4 1 आ जाएगा, प्लस c और यहाँ देखो y2, तो यहाँ y का मान हमें देखो ये दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है log e4 माइनस 1, e माइनस 4 बराबर, अब इस 2 को यहाँ लेके जाऊँ मैं तो कितना हो जाएगा, हमें पता है log e बेस n, तो ये पावर में ले जाया जा सकता है, 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा log 4 माइनस 1 प्लस c, तो यहाँ से देखो log 4 से log 4 कैंसिल, -1 से -1, c बराबर कितना आ गया 0, c बराबर कितना आ गया 0, यहाँ c बराबर कितना रख देंगे 0, c बराबर 0, तो ये समीकरण कैसे बन जाएगी, ये समीकरण इतनी बन जाएगी। देखो c बराबर 0 रखते हैं ये समीकरण। अब हमें मान किस पे पूछा है, हमें मान पूछा है y e, मतलब x बराबर e रख के मान पूछा है कितना होगा, तो हमें अब समीकरण में x बराबर कितना रख देते हैं, e रख देते हैं, x बराबर कितना रख देते हैं e, तो y गुणा e स्क्वायर बटे 2 log e बेस e स्क्वायर बटे 4, तो देखो e यहाँ से कितना आ जाएगा, log बेस e है और आधार में भी e है और यहाँ भी e लिखा हो तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो e की पावर 2/4, इसको हल कर लेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा e बटे कितना आ जाएगा 2, e/2 आ जाएगा। अब किसका भाग दे देंगे हम, e/4 आ जाएगा, सॉरी e/4 कितना आ जाएगा, सॉरी e/4 आ जाएगा, तो y का मान निकालना में, तो y का मान कितना आएगा, e गुणा में e का भाग दे e/4 कितना आ जाएगा e/4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न में y ये देखा है dy/dx बराबर x इंटू वाई बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई 1 पर मान 1 दे रखा है और वाई अक्स पर मान ई दे रखो को संतुष्ट करे, तो हमें x का मान पूछा है, तो देखो ऊपर भी 2 घात, 1 और 1 2 घात, नीचे भी 2, तो ये क्या होगी 2 घात की समघात हो गई है, समघात, तो हम क्या रख सकते हैं y बराबर यू एक्स रख सकते हैं, तो dy अपॉन dx बराबर क्या रखते हैं u प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये मान यहाँ रख देते हैं, तो ये मान यहाँ रखेंगे तो ये देखो dv अपॉन dx बराबर, देखो y बराबर vx रखें, तो v एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर बराबर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा v अपॉन 1 v स्क्वायर, ये v को उस पक्ष में जाके घटा देंगे तो एक्स ऐसे बन जाएगा, v यहाँ घटेगा तो यहाँ बचेगा v की पावर 3/1 प्लस वी स्क्वायर। अब देखो अब चरों की पृथक्करण विधि का यूज कर लेंगे, चरों की पृथक्करण विधि, तो देखो 1 प्लस की पावर 3 और यहाँ dx अपॉन एक्स और माइनस का रहेगा। अब देखो इसको लिख देता हूँ v की पावर माइनस का 3 1 अपॉन वी, dv भी साथ dv और इसका समाकलन कर देते हैं, माइनस इसका समाकलन करते हैं dx अपॉन एक्स, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ v की पावर माइनस का 2/2, इसका समाकलन कर दिया, इसका log v बराबर log x प्लस क्या लिख दूँ c
प्लस क्या लिख दूँ सी। अब हमने v बराबर क्या माना था, y बराबर वी एक्स माना था, तो यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा y बटे एक्स। तो v बराबर y बटे एक्स रख दो, v बराबर y बटे एक्स रखूँगा यहाँ। तो देखो यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ y बटे एक्स, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस log y अपॉन एक्स माइनस का log एक्स प्लस सी, log एक्स प्लस सी। अगर इस एक्स को इधर लेके आ जाऊँ मैं, माइनस के log एक्स को इस पक्ष में लेके आ जाऊँ मैं, तो क्या बन सकता है, log m माइनस एन की प्रॉपर्टी लगा दूँ, log y बचेगा, बराबर में क्या बचेगा c। अब देखो y 1 पर मान, मतलब x बराबर 1 रखूँ तो y का मान कितना आएगा 1, x बराबर 1 y बराबर 1 रख दूँ, x बराबर 1 रखूँगा यहाँ, x बराबर 1 यहाँ रखूँ तो 1 का मान 0 हो जाएगा, 1 रखूँगा यहाँ तो बट्टे में 2 भी है, c का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से c का मान कितना आ जाएगा, c का मान आ जाएगा माइनस का 1/2, c का मान माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस log y, सी का मान 1/2 आ गया। अब हमें क्या याद करना है, अब हमें x बराबर, अब हमें याद करना, देखो हमें x की जगह कितना, हमें y की जगह कितना रखना है, e रखना है। जब y रखा वहाँ e रख के हमें किसका मान निकालना, x का मान निकालना, तो y e रख दो, y की जगह कितना रख दो, e रख दो। देखो y की जगह में हम e रखेंगे तो एक्स स्क्वायर तो 2e स्क्वायर, यहाँ y की जगह e रखूँ मैं, यहाँ y की जगह e रखूँ तो ये मान कितना हो जाएगा 1, log ये हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा log e बेस में e और इसके यहाँ कोष्टक में यहाँ भी कितना आ जाएगा e आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1/2, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 e स्क्वायर, इधर मान कितना आ जाएगा माइनस का 3/2, माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2e स्क्वायर, तो एक्स का मान वर्गमूल 3e, वर्गमूल 3e, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 4, उत्तर नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखो, पहली बात का हल, देखो ये हमें देर का हल वक्र जो 0 1 से होकर जाता, मतलब जो वक्र आएगा वो 0 1 से जाएगा, तो ऑप्शन में चेक करते हैं 0 1 से कौन सा वक्र जा रहा है, 0 और 1 से, या 0 रखें तो यहाँ 0 रखें 2/2 आएगा, 2/2 का मान 1 हो जाएगा, log 1 का मान 0, log 1 का मान 0, y के बराबर कितना रखेंगे 1, तो 1 बराबर 1, मतलब ये भी हो सकता है। यहाँ में वही बात है, 0 रखूँगा तो 2/2, इसका मान 0, 0 प्लस 2 आएगा, y बराबर 1 रखूँगा 2, तो ये भी आर एक्स बराबर ये भी 2 बराबर 2 हो सकता है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ y बराबर 1, तो मतलब ये भी हो सकता है। मतलब वक्र में अगर बिंदु रख के हम वक्र को ज्ञात नहीं कर सकते। अब इसको हल करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूँ, इस 1 + y स्क्वायर को उस पक्ष में भाग दे देता हूँ, वाई स्क्वायर बटे 1 + y स्क्वायर। अब देखते हैं, अब इनको चरों की पृथक्करण विधि लगा लेते हैं। इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, e⁻x + 1 बटे e⁻x dy/dx, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया मैंने, और अब आपको चरों की पृथक्करण विधि आपको दिखने लगी। अब देखो, तो देखो ऐसे लिख सकता हूँ डी e⁻, जिससे ये आसानी से अरेंज हो सके। हम दोनों तरफ मैं क्या क्या कर दूँ, समाकलन कर दूँ, दोनों तरफ समाकलन करूँगा तो देखो ये लिखा हुआ जस्ट इसके ऊपर ऐसे कैसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जस्ट ऊपर, इसका क्या लिखा हुआ, अवकलन लिखा हुआ है। इसको हम करेंगे तो इसको हम हल करेंगे तो वाई स्क्वायर का भाग देंगे, वाई स्क्वायर का देखो ऐसे बन जाएगा वाई स्क्वायर + 1, तो इसका आ जाएगा माइनस का 1/y, माइनस का 1/y प्लस वाई, प्लस में क्या आ जाएगा c, प्लस में क्या आ जाएगा c। और वक्र कहाँ से गुजर रहा है, वक्र 0 1 से गुजर रहा है, 0 1 से गुजार देंगे, 0 1 से गुजार देंगे, वक्र को 0 1 से गुजारेंगे तो देखो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ वक्र को 0 1 से गुजार देंगे, देखो यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ से मान आ जाएगा log 2 x, और यहाँ रखेंगे 1,
यहाँ एक रखेंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा, एक और एक माइनस एक प्लस एक कैंसिल होगा, सी का मान आ जाएगा log 2 e की पावर x 1/y प्लस log 2। log 2 को दूसरे पक्ष में भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो log 2 का क्या लग जाएगा, भाग, log 2 का भाग। देखो e 1 प्लस ई की पावर x, 1 प्लस ई की पावर माइनस वाला तो कैंसिल हो गए, माइनस वाला कैंसिल हो गए, माइनस वाले कैंसिल हो गए, और प्लस में 2 भी नहीं आने वाला, कहीं नहीं दिखाई दे रहा, प्लस में 2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो उत्तर कौन सा उत्तर बन जाएगा, उत्तर नंबर प्लस में 2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा वाला उत्तर ये बन जाएगा। और आप एडजस्ट करके देख सकते हो, log 2 का मैंने इस पक्ष में लेके आया तो log m माइनस log n बन जाएगा बटे 2। अब देखो ये y का गुणा कर दूंगा मैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 बटे वाई, देखो y को यहाँ से यहाँ गुणा कर दो और ये प्लस में एक जोड़ दो, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 1 प्लस वाई log ई, 1 प्लस ई की पावर x बटे 2। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर 3। अगले प्रश्न में पूछा है कि y और इस प्रकार डिफाइन कर रखा है वाई एक्स जो अवकल समीकरण dy/dx, मतलब इस रूप में आएगा हल। तो ये अवकल समीकरण दे रखे, इसका मतलब y0 का मतलब x का मान कितना दे रखा है, 0 पर भी मान कितना आ रहा है, y का मान भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो संतुष्ट करे तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं dy/dx। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हम कॉमन लें तो क्या कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा, तो यहाँ x माइनस 1, तो यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ y प्लस 1 बच गया। अब यहाँ वही चरों की पृथक्करण विधि लगा लेंगे, चरों की पृथक्करण विधि से हल कर लेंगे, चरों की पृथक्करण विधि लगाएंगे तो log y प्लस 1 x स्क्वायर बटे 2 माइनस x प्लस c। अब देखो x बराबर 0 रखो, y बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखें तो ये देखो ये वाला पद 0, ये भी 0 रखेंगे तो log 1 का मान भी ये भी 0, तो c बराबर कितना आ गया, c बराबर यहाँ से कितना आ गया, c बराबर कितना हो जाएगा 0, c बराबर कितना बन जाएगा 0, c बराबर 0 बन गया, c बराबर 0 बन गया, तो ये वक्र हमारे पास क्या आ गया, ये वक्र हमारे पास। अब हमें क्या पूछा है, तो निम्न में से अब हमें पूछा है y1, निम्न में कौन सा, तो y1 पर मान पूछा है कितना होगा, y1 पर, तो अब y1 1 रख दो, y1 का मान पूछा है, इसका मतलब x की जगह कितना रखना 1, ऑप्शन में सारे y1 दे रखा, x की जगह कितना रखना 1, x की जगह 1 रखेंगे तो देखो 1/2 माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। अब देखो 1 प्लस ई आधार में ई की पावर 1/2, मतलब इसको हल कर लेंगे, माइनस का 1, इसको इस पक्ष से माइनस का 1 प्लस ई की पावर माइनस का 1/2, तो माइनस का 1 ई की पावर 1/2, माइनस का 1 ई की पावर 1/2, माइनस का 1 ई की पावर 1/2, तो ये इसका उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न 101 का प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसका विशिष्ट हल पूछा है, पीआई पूछा है। क्या पूछा है, पीआई कैसे निकालेंगे, 1/fd, और यहाँ जो हमारे पास जो दे रखा है उसको लिख लेंगे, देखो इसको लिख लेंगे 1/d प्लस 3 का होल स्क्वायर 5 की पावर x 5 की पावर x log 2, इसका हमें पीआई निकालना। तो मैं एक बात आपको पहले से रिकॉल करवाता हूँ, एक छोटी सी बात रिकॉल करवाता हूँ, 1/fd और EXY, तो हम d की जगह क्या रख देते हैं, जो इस x के गुणा में वो d की जगह रखते हैं, और d की जगह रखने पर क्या नहीं आना चाहिए, 0 के बराबर, d की जगह a रखने पर f a 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो उसका हल देखते हैं। देखो लेकिन हमारे पास e की पावर वाले e की पावर ax वाले, उनके लिए हम पीआई निकाल सकते हैं। जैसे e की पावर x हो तो यहाँ a क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, लेकिन अगर e नहीं है, जैसे 5 की पावर x हो, 9 की पावर x हो, 3 की पावर x हो, तो इसको e बेस में बनाते हैं। किस बेस में बनाएंगे, e की पावर के रूप में बनाते हैं, e की पावर के रूप में
बनाएंगे, सबसे पहले ई की पावर के रूप में बनाएंगे और बाद में इसका क्या निकालेंगे, पी। देखो इसको ई की पावर के रूप में बनाता हूँ मैं। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई की पावर log ई 5 की पावर बना सकता हूँ। देखो पावर में इसका आधार कितना है, ई है, और पावर भी कितनी है, ई की पावर है, तो इसका मान 1 होता है, 5 की पावर अक्स बन जाएगा। अब क्या इस अक्स को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, क्या इस अक्स को मैं बाहर लेके आ सकता हूँ, log में m की पावर n वाली प्रॉपर्टी से अक्स को बाहर निकालनी। इसी प्रकार इसको बना लूँगा, इसको कैसे लिख लूँगा, डॉट ई की पावर 0 इंटू अक्स, ई की पावर 0 इंटू अक्स। अब इसमें का पी आई निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, पी आई। देखो अब ये मान यहाँ रख देंगे, देखो ये मान यहाँ रख देंगे, अक्स के गुणा में कितना, वो मान डी की जगह रखना है, अक्स के गुणा में जो मान है वो डी की जगह रखना है हमें, तो की पावर 2 और ई की। अब इसको सेम तो इसको हल वही ऐसे 5 की पावर अक्स, मतलब उत्तर में आएगा ये ऐसे, तो लोग देखो प्लस में आने वाला है पहले, तो प्लस में आने वाला है, तो देखो ये माइनस में, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, घात में कितने आने वाला है, 2, तो घात में 2, ये उत्तर होने वाला है। इसको आगे हल करते हैं, देखो माइनस। अब देखो यहाँ कितना रखेंगे, अक्स के गुणा में 0 0 रखेंगे, तो देखो 0 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, log 2, तो ये उत्तर होने वाला। तो उत्तर कौन सा आएगा, उत्तर नंबर 2। अगला समीकरण, अवकल समीकरण p बराबर 10 px माइनस वाई का हल होगा यदि p बराबर dy अपॉन dx। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, 10 इनवर्स p बराबर px माइनस वाई। क्या y बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, y बराबर px माइनस 10 इनवर्स p। अब क्लेरो इक्वेशन आपने देखी होगी, y बराबर होता है x p, और बाद में फलन भी किसका होता है, आगे वाला फलन होता है p का। आगे वाला फलन क्या होता है, ये होती है क्लेरोस समीकरण, और क्लेरोस समीकरण में हम क्या लिखते हैं, p बराबर सीधा सी लिख देते हैं। तो ये समीकरण सेम टू सेम वैसी दिखाई दे रही है, यहाँ p का फलन p है और यहाँ उस एफ पी है, सेम टू सेम p और यहाँ एफ पी है। अक्ष के गुणा में p होगा, अक्ष के गुणा में क्या होगा, p होगा और यहाँ एफ पी होगा, तो अक्ष क्या रख देंगे, p बराबर c रख देंगे, सीधा ही p बराबर क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। तो यहाँ सीधा ही p बराबर c रखेंगे, यहाँ p बराबर, तो y बराबर पी सी, y बराबर सी एक्स, y बराबर सी एक्स माइनस 10 इनवर्स p, 10 इनवर्स c। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर 3। हल देखने वाले इस जो समीकरण हमें दिखाई दे रही है, देखो वो इस रूप में है, देखो x की पावर n d की पावर इस पावर n dy dx की पावर n। बात देखो एक कम घात है, x की पावर n माइनस 1 है, यहाँ भी एक पावर कम है, y dx की पावर n माइनस 1, तो ऐसे चल रही है। तो ये इक्वेशन होती है, ये समघात रैखिक समीकरण। इसको हम किस में चेंज करते हैं, इसमें अचर गुणांकों की रैखिक समीकरण में चेंज करते हैं। अचर गुणांकों की रैखिक समीकरण में बदलते हैं, बाद में इसको क्या हल करते हैं, बाद में क्या करते हैं, हल। इसमें क्या मानते हैं, देखो यहाँ देखो अक्स ना होके यहाँ 1 प्लस एक्स है, तो सारी जगह 1 पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, 1 प्लस पावर 1 है, और यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर कितनी, 0 है, और यहाँ 1 प्लस एक्स। तो हम क्या मान लेंगे, इसको क्या मानते हैं, इसको देखो 1 प्लस एक्स क्या, तो ई की पावर जेड मानते हैं, या ऐसे मानते हैं log 1 प्लस एक्स को क्या मानते हैं, जेड मानते हैं, क्या मानते हैं, जेड। अब देखो यहाँ रख दो, इसमें क्या होता है, देखो ये n बार है, तो इसको d को d माइनस 1 d माइनस 2 ऐसे n बार लिखते हैं। तो देखो यहाँ 2 बार है, तो d को ऐसे लिखेंगे d माइनस 1, यहाँ 1 बार है, तो d प्लस में 1 और ये जेड में बदल, जेड कोस जेड। अब हमें क्या निकालना है, पी आई, हमें तो सी एफ निकालना है, तो डी को जगह क्या रख देंगे, एम, तो एम माइनस 1 एम प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से एम स्क्वायर माइनस एम प्लस एम
प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से एम स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आएगा 0। यहाँ एम के मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस आईटा, प्लस माइनस है आईटा। तो ये कैसा रूप आ गया, ये रूप ऐसा आ गया अल्फा प्लस माइनस आईटा बीटा। यहाँ अल्फा तुलना करें तो अल्फा का मान 0, बीटा का मान 1, बीटा का मान। और तो इसका हल सीएफ कैसे लिखते हैं, इसका सीएफ देखो, सीएफ लिखना सूत्र होता है ई की पावर अल्फा। अब देखो ये जेड में है, जेड प्लस C2, बीटा जेड प्लस C2। अब देखो C1 अल्फा की जगह 0 रखेंगे तो देखो ये वाला पद गायब हो जाएगा, C1 कोस, बीटा की जगह कितना रखना 1, और जेड की जगह कितना रखेंगे log 1 प्लस एक्स प्लस C2 बराबर 0। तो ये कौन से उत्तर में आने वाला है, उत्तर नंबर 3। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3। तो ये सबसे पहले समघातीय समीकरणों उच्च कोटि के उसको किस में चेंज करेंगे, अचर गुणांकों की रेखिक समीकरण में चेंज करेंगे, और बाद में इसको क्या कर लेंगे हल। अगला प्रश्न, ये प्रश्न हम जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें ये प्रश्न बीच में रह गया था, इस प्रश्न का भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं साथ के साथ। देखो ये हमें क्या पूछा है, देखो किसी बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या जहां S प्रवेली की नाभ भी, वक्रता त्रिज्या पूछे हमें, क्या पूछिए वक्रता त्रिज्या। और हमें पता है किसी वक्र की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, रो बराबर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर कितना होता है 3/2 बटे d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका मतलब एक तो हमें dy अपॉन dx निकालना है, एक क्या निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना। तो इसका dy अपॉन dx निकालते हैं, dy अपॉन dx निकालते हैं इसका। तो इसका dy अपॉन dx निकालना एक तो हमें, और एक d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका dy अपॉन dx करें 2y dy अपॉन dx बराबर 4 ये आ गया, बराबर 4। तो यहाँ से dy अपॉन dx का मान कितना आ गया, dy अपॉन dx का मान होगा 2a अपॉन y। इसका d2y अपॉन इसका निकाल लेते तो माइनस का 2a y स्क्वायर और y डैश, सॉरी dy अपॉन dx ही लिख देता हूँ y डैश को, dy अपॉन dx का मान यहाँ रख देता हूँ कितना है 2a अपॉन y स्क्वायर, सॉरी 2a अपॉन y ये y। तो कितना आएगा 4a माइनस का 4a अपॉन y की पावर 3। तो ये सारे मान इस समीकरण में रख देंगे, इस वाले में रख देंगे फॉर्मूले में। तो देखो ये मान हम इसमें रखते हैं तो क्या आएगा, रो बराबर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की जगह ये रखेंगे देखो 4a स्क्वायर बट्टे y स्क्वायर बटे नीचे ये मान रखेंगे माइनस का 4a बटे y कितना। अब वक्रता त्रिज्या है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, देखो ये मान यहाँ पावर 3/2 है, इसका क्या ले लेंगे पूरे का मोड ले लेंगे, माइनस में नहीं हो सकती। तो रो बराबर y स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर, सॉरी इसको थोड़ा सा सही लिख प्लस में, एक y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बट्टे y स्क्वायर की पावर 3/2 बट्टे में कितना है 4a स्क्वायर है की पावर 3/2 है, 3/2। देखो इसको, अब देखो अब y स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 4ax दे रखा, वक्र दे रखा हमें y बराबर 4ax, y बराबर क्या दे रखा 4x, ये रख देंगे यहाँ y बराबर क्या रख देंगे 4x, क्योंकि जो हमारा उत्तर है वो देखो एस पी इस रूप में दे रखा है। तो देखो y स्क्वायर बराबर 4ax प्लस 4a स्क्वायर की पावर 3/2 है, बट्टे में y स्क्वायर है, देखो बट्टे में y स्क्वायर है तो देखो y स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, y की पावर 3 आएगा, नीचे भी 3 है तो ये एक दूसरे से कैंसिल, नीचे बच गया y स्क्वायर। यहाँ देखो ऊपर नीचे से क्या कॉमन आएगा 4 कॉमन आएगा, क्या आएगा 4 ही कॉमन ले लेते हैं, 4 ही कॉमन लेंगे, 4 की पावर 3/2 आ गया। यहाँ अंदर क्या बच जाएगा x प्लस ए की पावर 3/2 बटे 4a स्क्वायर, 4 की पावर 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर 3/2 करें, 4 की पावर 3/2 करें तो मान 8 आ जाएगा, a की पावर 3/2 है
आ जाएगा। अब देखो x प्लस ए, ये क्या होता है x प्लस ए? नाभीय जीवा की लंबाई, नाभीय जीवा की लंबाई। यहाँ कितने तरह के नाभीय जीवा? नाभि एस, बिंदु पी। दो नाभि को उस बिंदु से मिलाएंगे, ये परवलय, ये नाभि एस हो गई, उस बिंदु से मिलाएंगे तो ये जी कौन सी दूरी होगी? नाभि दूरी। तो इसको लिख देता हूँ एस पी 3/2। देखो उत्तर तो यही आ गया 3/2, एस पी की पावर 3/2 आएगी, वो दो ही ऑप्शन में। और गुणा में कितने आने वाला है? देखो बट्टे में 4 है, 4a² बट, तो गुणा में कितने आने वाला है? 2। तो उत्तर तो कौन से हो जाएगा? उत्तर नंबर 3। आगे इसको हम थोड़ा सा और, ए की पावर 3/2, 2 से ये देखो 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा? नीचे कितना बच जाएगा? नीचे बचेगा 1/2। 1/2 को मैं लिख देता हूँ वर्गमूल ए गुणा 2। तो इसका ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होने वाला। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होने वाला। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ये देखो यहाँ परवलय, ये वाला परवलय दे के आपको ये पूछा गया, आपको x² बराबर 4ay दे के भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसकी वक्रता त्रिज्या पूछी जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 1 से 3 तक के प्रश्नों का हल कर देख लिया है। आगे वाले वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चनों का भी हल देखने वाले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।